दोस्तों नमस्कार। कुछ महत्वपूर्ण अपडेट आप लोगों को देनी है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आज लगभग 15 तारीख को सभी लोगों का विद्यालय पदस्थापना हो ही गया, सभी लोगों ने विद्यालय जॉइन कर लिया। लगभग 90% लोगों ने विद्यालय जॉइन कर लिया है। थोड़ा बहुत लोग बचे हुए हैं क्योंकि 5-7 महीना पहले की विज्ञप्ति थी और सभी लोग परेशान थे कितने जल्दी हम लोग जो है स्कूल अलॉटमेंट हो जाए और कितनी जल्दी जाकर के विद्यालय जॉइन कर लें। तो लगभग 15 तारीख मतलब आज तक 90% लोगों ने जो है विद्यालय को जॉइन कर लिया है। अब यहीं से हम लोगों का काउंटडाउन जो है पूरी तरीके से शुरू हो रहा है। लास्ट समय तो 31 मई तक दिया गया है विद्यालय ज्वाइन करने का, इसके बाद उनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी, लेकिन 90% लोगों ने ऑलरेडी विद्यालय ज्वाइन कर लिया है। अब हम लोगों को इसी में सभी लोगों को सक्रिय हो जाना है। वहाँ की सारी टीम पूरी तरीके से सक्रिय है, हर प्रकार से वो काम कर रही है। वहाँ के सदस्य जो है गर्दनी बाग में आंदोलन के लिए वहाँ पर जा रहे हैं, संबंधित अधिकारियों से जो है परमिशन लेने का प्रयास वो लोग कर रहे हैं और निश्चित रूप से जो है परमिशन उन्हें मिल ही जाएगा 2-4 दिन में और फिर वो जाकर के वहाँ पर बैठना प्रारंभ करेंगे और आमरण अनशन हम लोगों का अब की बार जो है वहाँ पर शुरू होने वाला है पूरी तरीके से, क्योंकि अब कोई माध्यम हम लोगों का बचा नहीं है प्रोटेस्ट का। कोई भी ऐसा तरीका नहीं बचा जिसको हम लोग करें और वो बचा हुआ है। सब चीज ऑलरेडी कर दी गई है, आमरण अनशन वहाँ पर हम लोगों का चलेगा, उसकी तैयारी वहाँ के सदस्य जो है कर रहे हैं, 2-4 दिन में क्लियर हो जाएंगी चीजें। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हमको इस समय शांत अब नहीं रहना है, क्योंकि अगर हम लोग इस समय शांत हो गए ये हफ्ता 10 दिन, तब 100% मान के चलिएगा एसीएस सिद्धार्थ सर कुछ बोल नहीं रहे हैं। आज भी उनका इंटरव्यू था, सप्लीमेंट्री पर कुछ भी बोलने की स्थिति में वो नहीं है। अब पता नहीं कि वो सप्लीमेंट्री देना नहीं चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कुछ चीजें स्पष्ट नहीं है। 17 तारीख को मीटिंग होने वाली है। अब ये चीजें डिपेंड करेंगी नवल किशोर सर पर, जो वहां पर जाकर के प्रश्न पूछेंगे शिक्षा मंत्री से और एसीएस सिद्धार्थ सर से कि सप्लीमेंट्री पर आप लोगों की राय क्या है। चीजें 17 को संभावित है कि अस्पष्ट हो जाएंगी। इसी बीच में हम लोगों ने ये प्लान बनाया है कि एक सामान्य से हम लोग लेटर तैयार करेंगे, सभी लोग कम से कम अंतिम रूप से सीरियस होकर के इस चीज को लें। अगर हम लोग सीरियस नहीं हुए लास्ट टाइम में तो सप्लीमेंट्री मुश्किल है, पूरी तरीके से मुश्किल है। अभी अगर विभाग ना नहीं किया हुआ है तो कहीं न कहीं ये संभावना बन रही है कि सप्लीमेंट्री पर विचार करेगा। ये तभी विचार करेगा जब हम लोग पूरी तरीके से तत्परता के साथ एक्टिव रहेंगे। हम लोगों को अभी केवल एक ही काम करना है, जो बाहर के सदस्य हैं, जो दूर के सदस्य हैं बिहार के, हम एक फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं लेटर का। देखिए वो माफीनामा टाइप का नहीं होगा, एक लेटर जो है इसे सिद्धार्थ सर के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं, सभी लोगों को, शिक्षा विभाग को, शिक्षा सचिव को, बीपीएससी को, मुख्यमंत्री को, 3-4 लेटर हम लोग जो है तैयार करेंगे एक ही फॉर्मेट में। और सभी लोगों को जैसे इसके पहले भी हम लोग जो है पत्राचार किए थे संबंधित विभाग को, उसका सकारात्मक इफेक्ट आया भी था, बीपीएससी ने जवाब भी दिया था। उसी प्रकार से हम लोग जो है पत्र जो है फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं, हम लोग पत्र लिखेंगे, क्योंकि ये जो भीड़ है जो आप हम लोगों को देख रहे हैं, दो चार लोग जो है एक्टिव हैं ग्राउंड पे, लेकिन उसके उनके पीछे की जो भीड़ है 4-5 हजार लोगों की, कम से कम उस जन समर्थन का इस्तेमाल हम लोग कर पाए। बहुत लाउडली मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूं कि अंतिम रूप से आप सभी लोग कम से कम इस मुहिम को सफल बनाएं। लेटर का फॉर्मेट हम लोग तैयार करके आप लोगों को ग्रुप में डाल देंगे। जो भी सदस्य टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े हुए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि लेटर का फॉर्मेट जो है हम लोग वहीं पर डालेंगे और आप सभी लोग संबंधित विभाग को जो है लेटर पोस्ट करेंगे। पूरा फॉर्मेट हम लोग तैयार कर देंगे। लेटर भेजना इसलिए आवश्यक हो गया क्योंकि एसीएस सिद्धार्थ सर के पास सभी लोग जाकर के मिल नहीं पाएंगे और ना ही वो मिलने का समय किसी को देंगे। तो कम से कम लेटर के माध्यम से विभाग पर हम लोग जो है पूरी तरीके से दबाव बनाने का प्रयास करें, यही समय है। अगर हम लोग इसको सफल कर लेते हैं तो हम लोग सफल हो जाएंगे किसी भी प्रकार से, कोई भी कमी, ताकि हम लोग छोड़े ना कि संबंधित विभाग को ऐसा लगे कि हम लोग पूरी तरीके से सुस्त हो गए हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं। देखिए शासन और प्रशासन पूरी तरीके से ये माइंडसेट लगा के बैठा है कि हमको परमिशन ना मिले गर्दनी बाग की। अगर हमको गर्दनी बाग में परमिशन नहीं मिलती है प्रोटेस्ट करने की, तो आप जाहिर से मतलब ये क्लियर समझिए कि सरकार चाहती ही नहीं है हम लोग प्रोटेस्ट में बैठे, हम लोगों की मांग जो है सुनी जाए। राहुल गांधी जी को आज देख लीजिए, छात्रों के लिए जो है वहां पर जनसभा करना उन्होंने शुरू कर दिया है और हॉस्टल बाई हॉस्टल जाकर के वो सबसे मिलना प्रारंभ कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि उन्होंने इस मुहिम को शुरू किया है रोजगार के परिप्रेक्ष्य में, सभी छात्रों से मिल रहे हैं। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि कम से कम लेटर का जो मूवमेंट हम लोग जो रखे हुए हैं, आप लोग पूरी तत्परता और मनोयोग के साथ उसमें काम करें और उसको लेटर को पोस्ट करें। कम से कम शिक्षा विभाग को लेटर पोस्ट करना ही करना है, क्योंकि जो भी रोड़ा बचा हुआ है केवल शिक्षा विभाग का है और उसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग जो है जीत जाएंगे। अंतिम समय चल रहा है, आप लोग व्यक्तिगत अपने लिए लगे। देखिए हमारे पास बहुत सारे लोगों का फोन आता है, मैसेज आता है, भैया कितने नंबर कट ऑफ गिरेगा। देखिए मैं साफ साफ आप लोगों को बोल देना चाह रहा हूँ, 59,000 पद पे अगर उन्होंने नियुक्ति पत्र दे दिया है तो 6,000 7,000 सीटें पहले बच गई। 59,000 में कम से कम 6 से 7,000 सीटें जो है वो मल्टीपल है, तो 12 से 14,000 सीटें ये पूरी रिक्त हो रही हैं पूरी तरीके से। और अगर मैं ट्राई ब्रेकर की बात कर दूं, बहुत सारे सदस्य ऐसे कर रहे हैं केवल ट्राई ब्रेकर का रिजल्ट आएगा, ऐसी बात नहीं है। ट्राई ब्रेकर वालों की संख्या कम से कम
2200 से ज्यादा नहीं है टाई ब्रेकर पे जितने सदस्य हैं। बाकी जो सीट मल्टीपल की बचेगी, आप लोग अनुमान लगाइए कि कम से कम 1, 2, 3 नंबर तक जितने भी सदस्य हैं, कैटेगरी की बात ही छोड़ दीजिए, अन्य सब्जेक्ट की, उनका तो कम होगा ही होगा। बस हम लोगों का केवल एक ही उद्देश्य है, कम से कम इस मूवमेंट को हम लोग सफल बनाएं और पत्राचार मूवमेंट को हम लोग आखिरी रूप से सफल करेंगे। देखिए, अगर हम लोग यहाँ से प्रोटेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, तो हम लोगों का ये व्यक्तिगत उत्तरदायित्व तो बनता है कि हम अपनी मांगों को, अपनी ऊर्जा, जो हम लोगों की व्यक्तिगत ऊर्जा है, उसको कैसे शिक्षा विभाग तक पहुंचाएं। देखिए, पर्सनली जाकर के सभी लोग नहीं मिल पाएंगे, 1 या 2 लोग मिलने का प्रयास कर रहे हैं, तब भी शिक्षा विभाग के जो सचिव हैं उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही है। तो कम से कम जैसे हम लोग पत्र के माध्यम से अपनी बातों को पहले मतलब वहां पर जनवाए हुए थे, उसी माध्यम को हम लोग फिर से शुरू करेंगे पत्राचार को, और पत्र को सभी लोगों को भेजना है। कम से कम 2,500-3 हजार पत्र जो है शिक्षा विभाग को पहुंच जाए, तभी वो पूरी तरीके से सीरियस होंगे और उनको लगेगा कि प्रोटेस्ट के बाद भी, मुख्यमंत्री आवास प्रोटेस्ट के बाद भी लड़के जो है पूरी तरीके से इस मुहिम में अभी भी लगे हुए हैं और वो सप्लीमेंट्री के लिए पूरी तरीके से चिंतित हैं। केवल यही एक मूवमेंट है जो डायरेक्ट हिट करेगा पत्राचार ही, और हम लोग अच्छे से फॉर्मेट तैयार करेंगे। आप सभी लोगों को पत्र उसमें भेजना रहेगा। क्यों शिवम जी? मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब टीआरई 2 में ये लोग जब बोले थे कि नहीं सप्लीमेंट्री हम नहीं देंगे, तो उसके बाद एक नोटिस आ गई थी जी। कि उसमें लिखित नोटिस आ गई थी, उसमें लिख दिया गया था सप्लीमेंट नहीं आने वाली है। ये उस दिन जो धरना था, जिस दिन आवास को घेरा गया था, उसके बाद इनके जो भी आए थे सचिव-उचिव लोग आए थे, उसके बाद ये लोग बोल दिए कि हम नहीं देंगे, लेकिन वो लिखित नोटिस अभी तक वो नहीं आया। तो इसके बाद ये पॉजिटिव चीज़ें हैं कि नहीं, दिमाग में है सप्लीमेंट्री है। हाँ, नोटिस अभी हैं? तक शिक्षा विभाग ने अगर इतना सोच कुछ करने के इतना बाद अगर नोटिस उसने नहीं अगर डाला है, अगर समझिए वो पक्ष में है। अगर सोचिए कि अगर नहीं देना था, उसके बाद अगले 2 दिन 24 48 घंटे का नोटिस उस पिछली बार यही हुआ था, 48 घंटे के अंदर नोटिस आ गई थी। अभी तक कितने 5-7 दिन 1 हफ्ते से ऊपर हो गए होंगे सर। बिल्कुल, 6 तारीख को अच्छा 6 तारीख को हुआ था, इतने दिन हो गए अभी तक नोटिस कोई नहीं आई है, तो उनके भी दिमाग में कहीं न कहीं है, वो मुँह से क्या कर रहे हैं, हम लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे। अभी तक जो नोटिस नहीं आई, तो हम लोग उस पर पूरी तरीके से काम करेंगे अभी भी, कि हम लोग जितना फ़ोर्स कर सकते हैं, उतना फ़ोर्स और डालेंगे उस पे कि नहीं भैया हमको चाहिए। बिल्कुल, और मैं तो एक बात और कहूँगा कि आप लोगों का अगर पर्सनल सुझाव हो, तो कम से कम मेरा नंबर आप लोगों के पास है, आप लोग उसपे ऑफलाइन मैसेज करें, और नहीं तो व्हाट्सएप में कमेंट के माध्यम से अपनी बातों को रखें, हम उस पर काम करेंगे। देखिए, ये अंतिम समय चल रहा है, हम लोग अगर नहीं चेते, तो अब की बार अगर सप्लीमेंट्री रिलीज नहीं हुआ विभाग के माध्यम से, तो कभी भी कोई भी व्यक्ति, कोई भी संगठन जो है गर्दनी बाग में धरने के लिए नहीं बैठेगा, क्योंकि वो समझ जाएगा कि इतना प्रोटेस्ट चलाने के बाद अगर सप्लीमेंट्री नहीं रिलीज हो रहा है, तो रिलीज होगा भी नहीं। अभी डोमिसाइल का मुद्दा वहां पर बिहार में चल रहा है पूरी तरीके से। अब क्या कैसे होगा ये हमें नहीं पता है, लेकिन प्रोटेस्ट के लिए लड़के वहां पर बैठेंगे, तो कहीं न कहीं हम लोगों का जो सप्लीमेंट्री का मूवमेंट है वो डाइवर्ट होगा। बहुत सारे सदस्य बिहार के हैं, कहीं न कहीं उस तरफ मूव करेंगे। तो हम लोगों के पास केवल यही 2-4 10 दिन का यही समय है। इसमें हम लोग जो प्रोटेस्ट को अच्छे तरीके से चला पाते हैं, तो हम लोग का सप्लीमेंट्री हर हाल में रिलीज होगा। पत्राचार अभियान जो है, ये हम लोगों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। देखिए, और कोई ग्रुप, कोई संगठन जो है पत्राचार की जिम्मेदारी नहीं लेगा। ये व्यक्तिगत हमारी जिम्मेदारी है, जो मैं चैनल के माध्यम से आप लोगों को बता रहा हूँ। सभी लोगों को फॉर्मेट जो है वो चैनल पर दे दिया जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, और उसको शिक्षा विभाग को, शिक्षा मंत्री को और मुख्यमंत्री को, बीपीएससी को, 3-4 जगह जो है हम लोग जो है स्पीड पोस्ट करेंगे उस फॉर्मेट को, और निश्चित रूप से हम लोग को सकारात्मक परिणाम जो है वो प्राप्त होगा ही होगा। शिक्षा विभाग को तो अवश्य करना है, मतलब एसीएस सिद्धार्थ को जरूर हम लोगों को पत्र लिखना है, ताकि जो अंतिम रोड़ा एसीएस सिद्धार्थ सर के रूप में है, और मुझे विश्वास है वो सप्लीमेंट्री के लिए हाँ जरूर करेंगे, लेकिन अगर हम लोग पूरी तत्परता और मनोयोग के साथ लगे रहेंगे, तो इसी प्रकार से कम आप लोग लगे रहिए सप्लीमेंट्री के लिए। सप्लीमेंट्री हर हाल में रिलीज होगा, और जो काम आपको दिया जाए कम से कम उसे करें सीरियस होकर के। आप व्यक्तिगत अपने रिजल्ट के लिए लड़ें, वो ज्यादा जरूरी होगा कि आप लोग अगर अपने रिजल्ट के लिए लड़ना प्रारंभ कर देंगे, निश्चित रूप से आप सभी लोग जीतेंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। अन्य कोई अपडेट होगी आपको दी जाएगी। सही कहें तो अपडेट की आवश्यकता हम लोगों को नहीं है। हम लोग जो प्रोटेस्ट चला रहे हैं, उसके लिए जो हम लोग काम कर रहे हैं, उसकी आवश्यकता है कि आप लोगों तक वो डिलीवर की जाए, और आप सभी लोग उसको पूरी तत्परता और मनोयोग के साथ करें। लेटर का फॉर्मेट मैं तैयार करूंगा। लेटर बहुत बड़ी चीज है। देखिए, अन्य किसी माध्यम से हम लोग शिक्षा विभाग में जा करके मिल नहीं सकते हैं, हम लोगों को मिलने में नहीं दिया जाता है, सचिवालय गेट पर ही रोक लिया जाता है। तो कम से कम पत्र ही एक ऐसी भूमिका में रहेगा जो वहां पर जाएगा और उस पर जरूर एक्शन होगा। इसके पहले हम लोगों ने प्रोटेस्ट के लिए इतना, इसके सबसे पहले हम लोगों ने पत्राचार ही किया है, तो वो लगभग सफल ही था। पत्राचार कम से कम अपनी मांगों को वहां तक पहुंचाया गया। लास्ट में पत्राचार ही केवल एक माध्यम बचता है, जिससे हम लोगों की मांगे जो है शिक्षा विभाग तक जाएंगी, सचिवालय गेट को क्रॉस करेंगी। व्यक्तिगत 2-4 सदस्य वहां पे हैं जो अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि हमको परमिशन मिल जाए, हम लोग गर्दनी बाग में फिर से बैठे।
लेकिन मुझे जो लग रहा है कि सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है, वो निश्चित रूप से यही काम करेगा कि हम लोगों को परमिशन नहीं देगा। हम लोग प्रयास पूरा कर रहे हैं कि परमिशन हम लोग को गणतंत्र मार्ग में बैठने के लिए मिल जाए, लेकिन उसी बीच में व्यक्तिगत हम लोगों का ये उत्तरदायित्व बनता है कि हम सभी लोग लेटर फॉर्मेट को पूरी तरीके से तैयार करें और सभी लोग कम से कम 4-4 5-5 लिफाफा आप लोग ले लीजिए। अंतिम बार आप लोग प्रयास करिए, कम से कम अपनी ऊर्जा को आप लोग कम से कम शिक्षा विभाग तक पहुंचाइए। कभी ना कभी जो शिक्षा मंत्री जो एसीएस सिद्धार्थ हैं, उनका दिल जो पसीजेगा, वो सप्लीमेंट्री के लिए हामी जरूर भरेंगे। पूरी तत्परता मनोयोग के साथ लगे रहिए, हम लोग जरूर जीतेंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।